हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे सुबह की पहली पहली चाय, और ये चाय जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बनाई है मेरे पति देव ने। और ये चाय हमेशा तो मिलती नहीं, कभी 6 महीने साल भर में मिल जाए, वो भी बहुत खुशामद करने पे, या तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तभी मिलती है, ऐसे तो मिलती नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो सुबह के टाइम ना छत पे ही अक्सर हम लोग मॉर्निंग की चाय ले पीते हैं क्योंकि अभी दिन जो है वो बड़े होने लग गए हैं, तो थोड़ा सा टाइम होता है। और आज इनकी छुट्टी भी थी, यानी कि ये मेरा व्लॉग है वट सावित्री की नेक्स्ट डे का सैटरडे था। तो इनकी सैटरडे की वैसे तो छुट्टी होती है, बट इन्हें कभी अगर ये पार्ट टाइम वगैरह होता है ना तो वहाँ पे जाना होता है, तो इस वजह से फ़िक्स नहीं होता है कि जाना है या नहीं जाना है। वैसे इनकी ऑफ़िस की छुट्टी होती है। और मेरी ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई वट सावित्री के अगले दिन, क्योंकि जिस दिन पूजा थी ना उस दिन मैंने काफ़ी सारे कपड़े धो लिए थे, फिर धूप में आके मैंने सुखा भी दिए, और पता नहीं जो भी उसी वजह से शायद मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरी सर्दी जुकाम खांसी, और मॉर्निंग में मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, तो ये बार बार उठा रहे थे उठ जाओ। फिर जब इन्होंने कहा ना ठीक है मैं चाय बना दूँगा तब जाके मैं उठी हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से इन्होंने बनाई है चाय। तो फिर हम लोग आ गए थे छत पे, आराम से थोड़ी देर बैठ के चाय पियेंगे, बातें बातें करेंगे। और तब तक दोनों बच्चे जो हैं वो खेल भी लेते हैं थोड़ा सा सुबह के टाइम और शाम के टाइम, तो इस वजह से और मेरा गला अभी भी ख़राब है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब। एक तो ये रहता है ना कि वट सावित्री वाले दिन जो है नमक नहीं खाते हैं, तो मेरा बीपी ऑलरेडी लो रहता है, और जिनका बीपी लो रहता है ना उन्हें नमक थोड़ा ज़्यादा ही खाना चाहिए, और मैं नमक थोड़ा कम भी खाती हूँ। तो इस वजह से मेरी जो बीपी है ना वो भी थोड़ी डाउन हो गई थी, और सर्दी जुकाम वगैरह भी था, तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। और दूसरी चीज़ ये भी होती है, जब पता होता है ना कि आज छुट्टी है तो थोड़ा और ज़्यादा आलस आने लगता है। अगर पता होता है कि नहीं बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, तो फिर आप कितने भी बीमार हो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है कि उठ के आप लंच बनाओ और काम करने लग जाओ फटाफट से। मम्मी उड़ ढंग से पकड़े कौवा उड़ छोटा जल्दी है ना कौवा मैना उड़ बत्तख उड़ गैया उड़ ये सुनता है। अभी पापा की लगी पिटाई लगा। मैना उड़ पापा उड़ फिर सा आप तूने पे हम बजबे आप तू सब अभी यहाँ खाली ठीक है कहीं कौवा और वो समझी ना कौवा और मैना और ची और पाइन और अपने जो संभाला गया धीरे धीरे मारे छे आई में मारे छे मार दिया तुका अब उसको वही चाहिए। कौवा तो दिन में मैंने बनाया था दाल चावल और आलू का चोखा, तो आलू जो है था वो बच गया था, तो फिर शाम को मैंने ना आलू की टिक्की बना दी थी और चाय के साथ, और ये है सॉस। तो नाश्ता हो गया था हमारा इवनिंग का। दिन में ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक ही नहीं थी। और यहाँ पे मैंने ये मेरा वीडियो ना मतलब 2-3 दिन पहले का था, आज मैंने मतलब इस वाले दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो ये है ना उड़द दाल, इसे मैंने सुबह भीगने के लिए डाला था और शाम को यहाँ पे मैं इसको पीस लेती हूँ। ये गाँव की बहुत ही फेमस रेसिपी है, खास करके ये मेरी चाची माँ बनाती है, उनके हाथ की इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना। अभी ये काफ़ी दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि बनाओ बनाओ। अभी ये गांव जब गए थे ना तो मिलने गए थे चाची माँ से, और उस वाले दिन चाची माँ ने ये बनाई थी इनके लिए। तो इन्होंने सिर्फ 1-2 खाया था क्योंकि इनको जाना था बारात में, उस दिन शादी थी, तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये तब से मुझसे बोल रहे कि तुम क्यों नहीं बनाती हो चाची माँ से पूछ के। तो फिर मैंने कॉल पे ही पूछा चाची माँ से, मैंने कहा चलो बना के देखते हैं। देखिए कोई भी चीज़ हम ट्राई करते हैं ना तो 2 ही चीज़ होती है, या तो अच्छी बनती है या तो बुरी बनती है, तो इसलिए इतना नहीं सोचना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में ना जीरा और हींग का तड़का लगाया था। उसके बाद उड़द को ना बिल्कुल दरदरा पीसना है, बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, और फिर इसको हम अच्छे से ना इसमें फ्राई कर लेते हैं। बस नमक डालना है, मसाले के नाम पे कुछ भी नहीं डालना है। और यहाँ पे मैं ना पूरा शूट करना भूल गई, मतलब कैमरा तो मैंने लगाया था, पता नहीं कैसे ऑन ही नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है यही, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दाल को फ्राई करने में, क्योंकि जैसे जैसे ये फ्राई होते हैं ना थोड़े से टाइट होने लगते हैं, तो फिर वो चलता नहीं रहता चम्मच। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं चला रही थी, थोड़ी देर ये चला रहे थे, तो ऐसे करके फिर हम दोनों ने मिल के इसको फ्राई किया था। और अगर ये सबसे अच्छे से फ्राई होता है ना तो बहुत टेस्टी बनती है,
जो भी हम बनाने वाले हैं आज, तो इसको बस अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए ये। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी मसाला वगैरह नहीं पड़ता है, बस हींग और जीरे का तड़का लगा दो और नमक डाल दो। इसके अलावा किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। बट यही है कि आपको ध्यान रखना है कि ये अच्छे से फ्राई होना चाहिए। और ये है कि इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो मेहनत लगेगी तो स्वाद भी आता है, टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया था फ्राई। तो अब हम करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पे मैंने गैस पे रखा है एक बड़ा सा भगोना। और अब जो मैं ये करने वाली हूँ, ये मैंने लाइफ में कभी नहीं किया है। मैं जो भी मतलब रोटी भी बनाती हूँ ना चावल के आटे की, तो मैं गूँथ के ही बनाती हूँ, मुझसे ये होता ही नहीं है। तो सारी चीज़ें मैं पूछ के ही कर रही थी। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 कप के करीब डाला है पानी, और इसको थोड़ा सा उबलने देते हैं। तो जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, मतलब हल्के से बुलबुले से आने लगेंगे, तो इसमें हम डाल देंगे नमक। तो मैंने मतलब अंदाजे से ही नमक डाला था। और ये मुझे डर लग रहा था कहीं ये ख़राब ना हो जाए, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, बस ऐसे ही मैंने फ़ोन पे ही पूछ के कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक डाल दिया है, और अब इसे चम्मच से चला देते हैं ताकि ये पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल मिल जाए। और अभी तक इनको पता नहीं था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ इनके लिए। तो ये बार बार पूछ रहे थे क्या बना रही हो, क्या बना रही हो। मैंने सोचा चलो पतिदेव को सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे, फेब में गए थे ना, तो जब से खा के आए तब से मुझे बोल रहे तुम बनाती क्यों नहीं हो, बनाती क्यों नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज बनाती हूँ इनको बिना बताए। तो यहाँ पे देखिए पानी में नमक जो है अच्छे से घुल मिल गया है। तो अब इसमें मैंने बड़े 2 चम्मच जो है ना चावल का आटा वो डाल देती हूँ। और मुझे ना सच में इसका अंदाज़ा इतना ज़्यादा पता ही नहीं था। और इसको अच्छे से ना चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ जो है वो ना बने। और थोड़ा सा पानी मेरे से ना ज़्यादा डल गया था, और अगर पानी ज़्यादा डल जाता है ना तो इसे थोड़ी देर ज़्यादा पका देना है। बट मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, इतना पता नहीं था। बाद में मैंने मम्मी से पूछा ना, तब मम्मी ने बताया कि अगर पानी ज़्यादा डल जाता है तो थोड़ी देर और पका लो, तो वो टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से गीले गीले से ही लग रहे थे, तो बाद में फिर मैंने थोड़ा और आटा डाल दिया था इसमें, और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये जब थोड़ा सा टाइट टाइट सा होने लगे ना, तो हम कर देंगे गैस को बंद। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे लगा ये हो गया अच्छे से, तो मैंने गैस को बंद कर दिया था। और मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ, मैं थोड़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो मैं उसको ना मतलब मेरे से वेट नहीं होता रहता है कि मैं उसको ठंडा होने के लिए दूँ। तो जैसे ये अभी मतलब हो गया ना, तो इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल के अच्छे से ठंडा करेंगे। उसके बाद इसमें और भी ज़्यादा चावल का आटा डाल के उसे मिक्स करके, जैसे आटे के लिए रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसे लगाना था। लेकिन मेरे से वेट ही नहीं हो रहा था, थोड़ा सा गर्म था, तभी मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया। और ये है मूंग दाल। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद ही आप बनाइएगा। मेरी तरह बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। तो आटा डाल के अच्छे से हमने लगा लिया था। और यहाँ पे कढ़ाई में अब डाल देंगे हम मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल में बनाया था। आप अगर घी में बनाते हो तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बट भैया इतना घी तो नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल में ही बनाया था। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम सारे बना के रेडी कर लेते हैं। तो इसको शायद चावल के पिट्ठे या उड़द दाल के पिट्ठे बोलते हैं, मुझे नहीं पता, बट इसको पिट्ठा बोलते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। मेरी चाची माँ के हाथ को तो इतना ज़्यादा फेमस है ना, मतलब हमारे घर में कोई भी कहीं जाता है ना तो ये ज़रूर से बनता है, इतना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए चावल के जो हमने आटा लगाया था ना, उसमें उसको हम ऐसे चपटा कर लेंगे, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं ना और उसमें भरते हैं आलू, सेम वैसे ही भरना है मसाले को। और इसे हाथ से ऐसे दबा देंगे और कचौरी का शेप दे देंगे। इसे बेलना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और तेल जब गर्म हो जाए ना तो उसमें हम ऐसे इसको डाल देंगे एक एक करके। मैंने क्या किया था ना, थोड़ा मोटा मोटा बना लिया था, मतलब थोड़ी बड़ी बड़ी लोइयाँ ले ली थी। इसको थोड़ा छोटा छोटा बनाइए, पतला पतला, तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी होते हैं। तो आप जब भी बनाए तो इसे थोड़ा पतला पतला छोटा छोटा बनाइए। मैंने थोड़ा मोटा बना दिया था, तो पहले के तो 2 मैंने मोटे बनाए थे, तो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बने थे। फिर बाद में जब इन्होंने बोला ना तो फिर मैंने छोटे छोटे बनाए थे। और इसे हम मीडियम आंच पे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और मतलब मैंने जितने मसाले बनाए थे या आटा लगाया था, इतना ही बना था कि सारे बन गए और ख़त्म भी हो गए। बस 2 बचे थे, क्योंकि आशी के लिए मैंने रखे थे, तो उसने सुबह खाए। ये जब मतलब ठंडे हो जाते हैं नहीं, आप नेक्स्ट डे आप खाओ तब भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस वाले दिन तो आशी नीचे ही चली गई थी खाना खाने, तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने उसको दिया था, ठंडा जब था तब, मतलब रात का बना हुआ उसने सुबह खाया, तब भी उसको बहुत पसंद आया था। और बोल रही थी मम्मा आपने आज तक कभी बनाया नहीं, क्या बनाया, बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। तो बहुत ही अच्छे बने थे। बट ये तो है, मतलब क्या होता है ना, देखो हम कभी सब्ज़ी बनाए या कुछ भी बनाए, हम मसाले वगैरह सारी चीज़ें वही यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हाथ का स्वाद होता है। तो मैंने सारी चीज़ें वैसे ही करी थी, अच्छे भी बने थे, लेकिन फिर भी जो मेरी चाची माँ के हाथ का है ना, वो कोई नहीं बना सकता। जब मेरी मम्मी आई थी ना, तो मम्मी ने भी ट्राई किया था, बट फिर वही है, उनके हाथों का स्वाद जो है ना, वो आज तक कोई नहीं बना पाया है।
तो पता नहीं मैं कब जाऊँगी जब मुझे खाने को मिलेगा। अभी भी मैं गाँव गई थी ना शादी में, तो मतलब मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊँ मिलने, लेकिन टाइम ही नहीं था। हम लोग रुके ही 1 दिन थे, फिर कब जाते, मतलब जिस दिन शादी थी उसके नेक्स्ट डे रुके थे बस 1 दिन के लिए। तो सब थके थे तो मुझे फिर कौन लेके जाता, और ससुराल से ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेले ही चली जाऊँ। और गाँव में भी सिर्फ बड़े पापा है तो उनकी भी काफ़ी एज हो गई है, तो ऐसा है नहीं कि वो मुझसे मिलने आ जाते और लेने आ जाते। तो इस वजह से मैं मिल नहीं पाई, बट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि मैं, क्योंकि क्या होता है ना, दिल्ली मम्मी यहाँ रहती हैं तो मैं तो चलो चली भी जाती हूँ, लेकिन बड़े पापा मतलब कक्का जी और चाची माँ से मिलने के लिए जब मैं गाँव जाती हूँ तभी जा पाती हूँ। और पता नहीं अब कब जाऊँगी नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से बन भी गए थे तो मैंने इनको दिया था टेस्ट करने के लिए, और इनसे ज़्यादा तो बाबू खाने के लिए एक्साइटेड थी। ये जैसे तोड़ के मुंह में डालने के लिए कर, मतलब अभी तो बिल्कुल ही गरम गरम था। और चाची माँ का 2 बार फ़ोन आ गया था कि कैसा बना, कैसे नहीं बना, क्या डाला क्या नहीं डाला। तो यहाँ पे देखिए ये खाने के लिए मुंह खोल रहे हैं और बाबू पहले ही खोल रही थी। तो अच्छे बने थे काफ़ी। और ये मतलब कह रहे थे ना एक दिन लिट्टी चोखा बनाओ वापस से, क्योंकि मैं अभी जाने वाली हूँ। ऐसे फ़िक्स तो है नहीं, हमारा हर एक काम अचानक से ही होता है, ख़ास करके अगर कहीं जाना आना हो ना तो वो तो अचानक से ही होता है। तो मैं सोच रही हूँ जाने से पहले खिला दो बेचारे को, 1 महीने रहना भी अकेले, तो पता नहीं क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। तो अभी देखिए शुरुआत तो कर दी है, आगे क्या होता है नहीं होता है। वैसे अब मैं बीमारी पड़ गई हूँ तो क्या ही खाऊँगी खिलाऊँगी। उसके बाद फिर हम लोग गए थे रात को आइसक्रीम खाने के लिए, तो बाबू यहाँ पे खा रही है आइसक्रीम।